हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक को लेकर बहुत डिमांड्स आ रही थी, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एक एक्टिविटी के तौर पर, विच मीन्स कि इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है दैट इट इज़ द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी सरकार या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए या वेलफेयर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही किया जाता है। और मॉडर्न स्टेट की एवोल्यूशन के साथ तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पिलर और बैकबोन है जो ना ही सिर्फ लोगों को या जनता को सपोर्ट करता है, बल्कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो गवर्नमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज को कैरी आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उन एक्टिविटीज को जनता तक पहुंचाने का काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका द्वारा। गवर्नमेंट्स पॉलिसीज को बनाती हैं, उन्हें अडॉप्ट करती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तक इन्हें एक्शन में नहीं लाया जाता या जब तक इन्हें ऑपरेशन में नहीं लाया जाता, तब तक ये पॉलिसीज एंड लॉज सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं। इनको रियलिटी में लाने का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ये फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज को एक्शन में लाती है, सो दैट इन पॉलिसीज, लॉज एंड रेगुलेशंस का जो बेनिफिट है वो आम जनता तक पहुंच सके। सो ऑन पेपर तो कहा जाता है कि इट इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, बट रियलिटी में इट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इम्प्लीमेंट्स दीज पॉलिसीज एंड कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू एक्शन। इट इज ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कार्य करते हैं। बदलते समय के अनुसार सोसाइटी में चेंज लाना भी तो बहुत जरूरी है, और ये काम करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे देश में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को हटाया जाए, एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, सोसाइटी से अनटचेबिलिटी हटाई जाए, विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं, और इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए। और इन सब चेंजेस को एक प्लान्ड और ऑर्डरली तरीके से कैरी आउट करने का कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है, क्योंकि इनका कार्य ही ये होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एक्शन में लाया जाए। तो सोसाइटी में चेंज लाने का जो कार्य है वो रियलिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट इट इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द सोसाइटी। देखिए, सरकारें तो चेंज हो जाती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वहीं की वहीं रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट चेंज। तो इससे क्या होता है कि दैट देयर इज नो डिसऑर्डरलीनेस। नई गवर्नमेंट भी पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कंटिन्यू कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई सेंस ऑफ कंफ्यूजन नहीं होती है जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर टू हेल्प द न्यू गवर्नमेंट। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है पॉलिसीज की, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज द रोल इन पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे तो ये काम गवर्नमेंट का होता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें गवर्नमेंट की हेल्प करती है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। वो गवर्नमेंट की डेटा सप्लाई करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको ओपिनियन दे सकते हैं इफ द गवर्नमेंट वांट्स, और यहाँ तक कि पॉलिसीज का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। Then comes providing services to the people. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
ये लोगों तक वो सभी सर्विसेज पहुंचाती है जो जनता के हित के लिए गवर्नमेंट द्वारा डिजाइन की जाती हैं, विच मीन्स कि गवर्नमेंट की वो सारी एक्टिविटीज जो पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं वो एक्चुअली में परफॉर्म की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब जैसे वेरियस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, फूड हो, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये डिपार्टमेंट्स रन किए जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू लोगों तक सर्विसेज पहुंचाई जाती हैं। यहां तक कि फेलिक्स निग्रो का भी यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर है वो है जनता तक सर्विसेज पहुंचाना। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके, सोसाइटी में पीस एंड हार्मनी मेंटेन की जाए। एंड इंटरनल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है? थ्रू द पुलिस, क्योंकि जो कंट्री पीसफुल होगा वही तो डेवलप कर पाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है ओवरसीइंग द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेशक बजट प्रिपेयर किया जाता हो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, लेकिन इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बजट को मॉनिटर करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ टैक्सेस और रेवेन्यू कलेक्ट करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग इमरजेंसी केसेस एंड क्राइसिस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इमरजेंसी केसेस के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज हो या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। जब भी कोई क्राइसिस चल रहे हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे क्राइसिस के बारे में जनता को इन्फॉर्म करती है, उनको अवेयर करती है और साथ ही साथ प्रिकॉशंस भी सजेस्ट करती हैं। अगर कहीं फ्लड या हरिकेन जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी सिचुएशन को मॉनिटर करती है। साथ ही साथ उनके पास इस बात की भी नॉलेज होती है कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को कैसे यूज किया जाए जो कि इन इमरजेंसी केसेस या क्राइसिस में काम आ सके, जैसे कि सैटेलाइट डेटा होता है या अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं या GIS होता है जिसे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमरजेंसी केसेस एंड क्राइसिस को हैंडल करने में। नेक्स्ट, दे प्ले अ स्पेशल रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत स्पेशल रोल होता है, क्योंकि वहां उन्हें सिर्फ टैक्सेस ही कलेक्ट नहीं करने हैं या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन नहीं करना है, बल्कि उस देश की डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है, उस सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज लाना है। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट आ जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं, आप जरूर उसको चेक कीजिएगा। अनदर इम्पोर्टेंस इज इट्स टेक्निकल कैरेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी टेक्निकल हो गई है। उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स को कई सर्विसेज टेक्नोलॉजी की यूज़ के थ्रू प्रोवाइड करती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। इस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर भी टेक्निकल हो गया है, क्योंकि देखिए आज के समय में कितनी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि टैक्स फाइलिंग हो गया। और इसी रीज़न की वजह से आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स टेक्निकली स्किल्ड हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए जनता तक ये सर्विसेज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, विच मीन्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। So the very first importance is that it helps us to know the evolution of public administration. जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये इवॉल्व हुई, किस प्रकार इनिशियली ये पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा थी, फिर डिमांड उठी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन घोषित किया जाए। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई जिसमें ये डिमांड करी गई, एज वेल एज बुक्स पब्लिश करी गई स्कॉलर्स द्वारा, जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को ब्रॉड किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नई डायमेंशंस प्रोवाइड की।
हमने एवोल्यूशन वाली वीडियो में ये देखा है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इवॉल्व हुआ। देन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी डे टू डे वर्किंग में क्या चैलेंजेस फेस करता है, ये भी हमें इस सब्जेक्ट की स्टडी के थ्रू पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते समय और लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड करते समय एडमिनिस्ट्रेशन को किन किन चैलेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। जब चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं तब रिसर्च और एनालिसिस किया जाता है ताकि उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। ऐसी थियोरीज बिल्ड की जाती हैं जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट कई बार तो गवर्नमेंट ऐसी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जो उन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को फाइंड आउट कर सके और उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है। तो ना ही सिर्फ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है बल्कि उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, विच इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये कमेटीज अक्सर रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं जिनमें सारे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं इन चैलेंजेस के, और ये रिपोर्ट्स और कमेटीज भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का पार्ट होती हैं। एंड थ्रू दीज we get to know about the challenges and solutions to the administrative challenges. Another importance is that we get to understand the working of public administration. Public administration कैसे कार्य करती है वो हम समझ पाते हैं जब हम public administration को as a subject study करते हैं। हम उनका रोल समझते हैं, डेवलपिंग सोसाइटीज में वो क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे उनकी डे टू डे वर्किंग होती है, क्या उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके स्कोप में क्या क्या आता है। ये सब हमें समझने को मिलता है जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, और ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस अप्रोचेस एंड थियोरीज रिलेटिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट थियोरीज और डिफरेंट अप्रोचेस हमें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशंस थियोरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, या डिसीजन मेकिंग अप्रोच है। तो ये सब हमें समझने को मिलता है और हम पता लगा सकते हैं कि कितना ब्रॉड स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने समझा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एज एन एक्टिविटी एंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।